हम बात कर रहे हैं जनरेशनल ट्रॉमास के हवाले से। डॉक्टर नबिहा अली खान, उन्होंने भी हमें लाहौर से ज्वाइन किया है। नबिहा, हम जनरेशनल ट्रॉमा के डेफिनेशन के हवाले से बात की कि मुझे बताएं इसकी अलामात क्या होती हैं जनरेशनल ट्रॉमा की। जी, मैं आपको बता देती हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमें देखना ये पड़ता है कि ये ट्रॉमा जो है वो किस तरह से जो है वो आपके अंदर आया है, बिहेवियर की वजह से आया है, या फिर आपका जो है वो इसमें प्रोसेस है वो बायोलॉजिकली है कि केमिकल चेंजेस टू डीएनए, ये भी बहुत ज़्यादा जो है वो काउंट करता है। असल में हमारे बिहेवियर्स कुछ इस तरह के होते हैं, इसमें हमें जब हम हिस्ट्री लेते हैं ट्रॉमा की तो उसमें जो है वो देखा जाता है कि बिहेवियर चेंजिंग्स हैं, बायोलॉजिकली है, और इसका जो है वो इफ़ेक्ट क्या है, स्ट्रेस लेवल क्या है, जो सर्वाइवल है, जो सर्वाइव कर रहा है इस ट्रॉमा से, उसका स्ट्रेस लेवल क्या है, और फिर उसका जो एक अटैचमेंट होती है विद चिल्ड्रंस, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। क्योंकि जब आप किसी अपने बच्चे के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं तो बार बार आप अपने ट्रॉमा का जो है वो जिक्र करते हैं। फिर घर में अक्सर औकात जो बुज़ुर्ग होते हैं वो किसी भी ट्रॉमा से जब गुजरे होते हैं तो वो अपनी फैमिली को बिठा के बाकायदा तौर पे उस ट्रॉमा के हवाले से जो है वो बात भी करते हैं। जब आप इस तरह के इफ़ेक्ट होते हैं चीज़ों से तो ये बहुत काउंट करता है कि आप अपने बच्चों के साथ जो आपका इमोशनली एक अटैचमेंट है वो किस लेवल तक है, हमें ये लेवल भी चेक करना पड़ता है। फिर इसमें जो है वो सबसे ज़्यादा जो चीज़ें सामने आती हैं वो एंजाइटी और डिप्रेशन की सूरत में होती हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइटी जो है फैक्टर्स भी हैं, फिर साथ में इसमें जो है वो मुख्तलिफ़ डिप्रेशंस भी हैं। तो इसमें बाइपोलर डिसऑर्डर जो है वो बहुत ज़्यादा काउंट करता है, जिसे आप नस्ली सदमा बोलते हैं, उर्दू में इसको हम जो है वो नस्ली सदमा बोलते हैं। अब ये नस्ली सदमा जो है ये नस्ल से चलता आ रहा होता है, और नस्ल मुझे नहीं पता था कि ये जनरेशनल ट्रॉमा का आउटकम है बाइपोलर होना भी। जी बिल्कुल, बाइपोलर भी है इसमें, और इसके अलावा जो है वो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। एंजाइटी में मुख्तलिफ़ किस्म की एंजाइटीज़ भी इसमें आ सकती हैं। डिप्रेशन लेवल अगर आपका बहुत बढ़ जाता है तो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर, जिसे हम MDD कहते हैं, ये भी इसमें जो है वो कन्वर्ट हो सकता है, और ये काफ़ी ख़तरनाक होता है। इसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर भी होता है, जिसको हम PTSD कहते हैं। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के ईटिंग डिसऑर्डर्स भी होते हैं, स्लीपिंग डिसऑर्डर होता है। इससे ख़ास तौर पे जो है वो अगर आपको न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर्स होते हैं, तो ये कुछ इस तरह के डिसऑर्डर्स हैं कि जिन्हें आम बंदा नहीं समझ सकता या आम बंदे को नहीं पता चलता। इवन शिज़ोफ्रेनिया भी। तो आपने PTSD की बात की, सॉरी आपकी बात काट रही नबिहा, लेकिन ये तो उन लोगों के साथ भी होता है, ये ट्रॉमा उन लोगों के साथ भी होता है जो किसी मरीज की जो है वो के साथ वो एक लंबे अरसे तक जिंदगी गुजारे, जिनके माँ बाप एक लंबे अरसे तक बीमार हैं, या वो जिनके घर में एक्सीडेंट हो, तो ये उनके इमोशनली कनेक्शन है ना, इमोशनली कनेक्शन है ना। मैंने आपको वही बताया कि ये इमोशनली कनेक्शन है, और इस इमोशनली कनेक्शन में जो है वो इस तरह के जो डिसऑर्डर्स हैं उनसे इंसान को गुजरना पड़ता है। बहुत सारे लोग जो है वो ये नहीं जानते, और शायद आज से पहले इतना लोगों को जो है वो ये अंदाज़ा भी नहीं था। लोग जिन्हें बहुत सैर किस्म की बीमारियां समझ रहे होते हैं, वो जहनी तौर पे आपके जहन में आती कैसे हैं या वो किस तरह डेवलप होती हैं अंदर, ये डिपेंड करता है कि आपका इमोशनली कनेक्शन जो है वो अपने बड़ों के साथ किस तरह का रहा है। अब इसमें जनरेशनल जो एक जिस तरह जनरेशनल गैप होता है, इसी तरह से ये ट्रॉमास भी होते हैं जो जनरेशन टू जनरेशन कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि हम वो बताते हैं, हम वो सुनाते हैं। अब ये हमारे सुनाने पर डिपेंड करता है कि हम उस चीज़ से कितने इफ़ेक्ट हुए हैं। जितने ज़्यादा हम सीरियसली इफ़ेक्ट हुए होंगे, उतना ही सीरियस हम अपनी जनरेशन में उसको कन्वर्ट करते हैं। उसमें माओ का किरदार ज़्यादा है या बापों का किरदार भी है उसमें? अच्छा देखिए, बाप का किरदार भी है। ये जो एक जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं ये किसी के साथ भी हो सकते हैं, लेकिन ये ख़वातीन के साथ ज़्यादा इस वजह से होते हैं क्योंकि ख़वातीन जो है इमोशनली बहुत वीक होती हैं, और इमोशनली चीज़ों को बहुत ज़्यादा जो है वो फील करती हैं, और हर्ट भी बहुत जल्दी हो जाती है ना, बहुत जल्दी जो है उनकी फीलिंग्स जो हैं वो डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। मर्द थोड़ा सा जो है वो स्ट्रेस और डिप्रेशन ज़रा लेते हैं, लेकिन ट्रॉमेटिक अगर आप इसको देखें कि ट्रॉमा में जो है वो जाना तो वो मर्दों के लिए इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन ख़वातीन में ये ज़्यादा चीज़ें होती हैं, और ख़वातीन ही बच्चों के साथ ज़्यादा भी अटैच होती हैं। माँ के ज़रिए जो है वो ये ट्रॉमास मुंतकिल होते हैं, क्योंकि माँ के साथ बच्चे का एक कनेक्शन होता है, एक तो 9 माह का कनेक्शन, उसके बाद फिर जब वो बाहर दुनिया में आता है तो उसके बाद का कनेक्शन। तो ये सारी अटैचमेंट्स जो हैं, इसीलिए मैं कहती हूँ कि हमें देखना पड़ता है कि ये ट्रॉमा जो है वो किस हवाले से है, बिहेवियर के हवाले से है या बायोलॉजिकली है। फिर उसके बाद जो है वो हम सजेस्ट करते हैं कि इसको किस तरीके से जो है वो ट्रीटमेंट देना चाहिए और किस तरीके से इससे निकाला जा सकता है। इसलिए मैं अक्सर औकात अब बुज़ुर्गों को कहती हूँ कि अगर आप किसी ऐसे ट्रॉमा से गुजर रहे हैं कि जो आपके लिए भुलाना बहुत मुश्किल है और आप उस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हैं, तो कोशिश ये करें कि वो अपनी जनरेशन में इमोशनली बहुत ज़्यादा जो है वो इंडोज करने की कोशिश ना करें। जैसे आप इंजेक्ट करते हैं ना किसी भी चीज़ को, और जितना आप अच्छा इंजेक्ट करेंगे उतना ही अच्छा उसका जो है वो टेस्ट बन जाएगा, उतना ही ज़्यादा इफेक्ट होगा। ये भी जनरेशन में इसी तरह होता है कि आप जिस तरह का इंजेक्ट
रिजेक्ट करेंगे वैसे ही जनरेशन में इसको जो है वो आप लोगों के साथ ही शोज करते हैं जी, तो आप लोगों की वजह से भी और बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन भी मिलती है। तो एम्फसाइज ये भी होता है कि अगर आपको कोई चीज़ बॉदर कर रही है तो अपने मेंटल पीस के लिए आप उसको डिस्कस करें, क्योंकि हो सकता है कि अगला आपको अच्छा सोल्यूशन दे सके। जी बिल्कुल। तो ट्रॉमा की सिचुएशन में भी क्या यही सिचुएशन नहीं होगी कि अगर कोई चीज़ हमारे बड़े बुजुर्गों को जिसका ट्रॉमा है, क्योंकि हम अभी कभी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ बैठे तो वो हमें अपने बचपन की कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें बता रहे थे जो उनको उस वक्त हर्ट की होती हैं, उन्होंने जिंदगी में उसकी कभी बात नहीं की होती और अब वो लेट ईयर्स में जाके उसकी बात कर रहे होते हैं, जिससे इस चीज़ का अंदाजा होता है कि उन्होंने पूरी जिंदगी किस एक तरह से तकलीफ या उसको तजब्जुब में गुजार दी, तब वहाँ पे जाके उसका एहसास होता है। अच्छा, तो बात करना जरूरी नहीं कि बात जरूरी है, बात की जा सकती है, लेकिन बात करने के का तरीकेकार डिफरेंट होता है। ट्रॉमा में जो शख्स होता है ना, उसके बात करने का तरीकेकार डिफरेंट होता है। वो हर चीज़ को ऐसे जो है वो आपके सामने रखता है जैसे ये बस हकीकत है और ये किसी के साथ भी हो सकता है। और जब एक ट्रॉमेटिक पर्सनालिटी है तो वो उस ट्रॉमा को जो है वो एक स्टोरी बना के और उस कैनवस पर लेके आता है कि ये तुम्हारे साथ भी हो सकता है। आप बात ज़रूर सुने, आप उनको अच्छा मशवरा भी दें, लेकिन उस चीज़ को अपने ऊपर तारी ना करें। अगर आपकी फैमिली में कोई इस तरह की पर्सनैलिटी है तो आप उसको ये समझा सकते हैं, उसका माइंड चेंज कर सकते हैं, उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर सकते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग से और पॉजिटिव टॉक से जो है वो आप उनके ट्रॉमा को कम करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन आप उनके अंदर से एक्सपर्ट के बगैर ये चीज़ निकाल नहीं सकते, क्योंकि इसका बाकायदा तौर पर ट्रीटमेंट होता है। एक ऐसा फियर है, जैसे हम अभी जो एग्जैक्टली आपने बात की, जैसे परवीन आपा भी कहती थी कि एक जो फियर उनके अंदर था, वो ना चाहते हुए भी, ना बात करते हुए भी, उन्होंने वो फियर जो उन्होंने 1971 में देखा था, वो कई सालों बाद उनकी बच्ची के अंदर भी वो फेयर आया। तो हम जो अलामात की बात करें तो मैं आपसे भी जरा बात करूंगी कि हम कैसे पकड़ सकते हैं कि ये अलामात हैं और अभी भी चाहे टीएस में भी आप आ गए तो हम इनको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अलामात जैसे नबिहा ने बहुत डिटेल में बताया। मदिहा, एक ना ट्रॉमा आप समझे फिजिकली आपको अफेक्ट करता है। तो आप जब भी जो भी ट्रॉमा रिस्पॉन्स होगा ना, आपकी बॉडी रिएक्ट कर रही होगी, आपको बॉडी में कुछ ना कुछ महसूस हो रहा होगा। वो एंग्जाइटी की सूरत में हो, ज्यादातर लोग एंग्जाइटी रिपोर्ट करते हैं, ठीक है। वो किसी पेन की सूरत में हो, हार्ट बीट तेज हो गई, इस तरह की चीजें हो, पैल्पिटेशंस हो गई, या तबीयत खराब हो रही है जिसका कोई मेडिकल रीजन नहीं समझ आ रहा, या है भी तो IBS या इस तरह की चीजें हैं जो कि डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आप स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल कुछ अलामात होती हैं। इसके अलावा अच्छा PTSD वगैरह वो एक बिल्कुल डिफरेंट उसकी तरफ, क्योंकि PTSD में डायरेक्ट ट्रॉमा होना जरूरी होता है, लेकिन जो ये वाला ट्रॉमा हम जिसकी बात कर रहे हैं, गिल्ट बहुत ज़्यादा फील होना, शेम बहुत ज़्यादा फील होना, अक्सर आपने देखा होगा बच्चों में। जैसे मैं नबिहा की बात को आगे बढ़ाऊंगी, जिन्होंने कहा ना कि बात करने का भाई एक तरीका होता है। एक हमने सुनी होगी हमारे उसमें अपने पेरेंट्स से कि भाई हम लोग किस तरह से स्कूल और कॉलेज जाते थे, ठीक है। अच्छा, अब उनको ठीक है, अब वो यकीनन ठीक है, वो हमारे अम्मा ने किए, ठीक है। अच्छा, उन्होंने वो तकलीफ उठाई भी है, लेकिन बताने का तरीका कि भाई हम तो ऐसे जाते थे और तुम लोग इतनी उसमें हो, ठीक है। अब सब जिंदगी का आसाइश तुम्हारे पास है, तुम लोग इतने चनम बन जा रहे हैं। अच्छा, अब वो क्या है कि वो जो तुम कर दिया, उससे बिला वजह में गिल्ट उस बच्चे में आएगा कि भाई आपने ठीक है जो तकलीफ उठाई, सब कुछ है, उसका जिम्मेदार मैं तो नहीं हूँ ना। लेकिन वो बच्चे का ज़हन ये चीज़ नहीं समझ सकता, जो एक बड़ा हो रहा है ये समझते हुए कि अच्छा सम हाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल, सम हाउ जो तकलीफ है वो मेरी वजह से हो रही है। तो वो एक गिल्ट प्रोन पर्सनैलिटी डेवलप हो रही है, जो कि उनकी भी इंटेंशन नहीं थी, ठीक है। अच्छा, अब बच्चा ही इज़ नॉट एन एक्सपर्ट, वो नहीं समझ सकता, वो अपने आप को उस चीज़ से डिटैच नहीं कर सकता। तो एक ये चीज़ है। वहीं अगेन नबिहा का ही पॉइंट आगे बढ़ाऊंगी कि ठीक है, हमें बात करना इस पे ज़रूरी है, लेकिन जो बात करने वाले हैं वो भी ये रियलाइज़ करें कि वो किस अंदाज में बात कर रहे हैं, वो मैसेज आगे क्या दे रहे हैं। वो कहीं ये तो नहीं अगले को फील करा रहे कि समहाउ आप बहुत अच्छे हैं और हमारे साथ जो बुरा हुआ है वो मैसेज ये जा रहा है कि तो इसमें तो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन कहीं कहीं आपके पास ट्रॉमास की वजह से आपके अगर तल्ख लहजे भी आपको नॉर्मल लगते हैं। बिल्कुल उनको नॉर्मल लगते हैं। दूसरी चीज़ जिनके साथ हो रहा है, अब देखिए, अब अवेयरनेस बहुत है, अब ये वो वाले ज़माने नहीं है। अब आप गूगल करके भी बहुत सारी चीज़ें पता लगा सकते हैं। GPT एक दूसरी मामू आगे, पहले गूगल चाचा थे, अब मामू आगे चैट, ठीक है। तो जो लोग ये अब जिसको लग रहा है कि हाँ भाई हमारे घर में कोई बड़े बुजुर्ग ऐसे हैं या पेरेंट ऐसे हैं जो कि इस तरह का कोई ट्रॉमा सर्वाइवर हो सकते हैं, तो आप उनको लेके जाएं हेल्प के लिए, किसी एक्सपर्ट के पास लेके जाएं। एक्सपर्ट्स ट्रेंड होते हैं, हम ये कहानियाँ सारा दिन सुन सकते हैं बगैर उनका इम्पैक्ट अपनी ज़ात पे बहुत ज़्यादा। लेकिन पहले उनको बड़े बुजुर्गों को ये भी लगे कि हम उनको पागल नहीं समझे, क्योंकि आप जब भी हम कहते हैं किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाना या किसी साइकोलॉजिस्ट के पास जाना तो असी पागल
ऐसी बात ये वो सीधा उसको नाफरमानी पे ले जाते कि तुम लोग नाफरमान, तुम लोग आगे से मुझे समझ रहे हो। अच्छा, जब हम सास बहू का रिश्ता देखते हैं वो भी है ना, वो मैं कभी सास भी कभी बहू थी। हाँ, तो देखते हैं कि ड्रामा से भी कि एक बंदी जो कि ड्रामा से भी और लाइफ में भी कि एक बंदी जो कि बहुत अच्छी बहू रही होती है, जिसने अपने काफ़ी मुश्किलात फेस की होती है, बट जब वो सास बनती है तो वो एक मुख्तलिफ पर्सनालिटी एकदम से हो जाती है। वही बात है कि वो जो अपनी कमजोरियां जो झेला है, जो झेला है तो वो अपनी बहू पे अप्लाई करना शुरू हो जाती हैं। बाज सासों का ये है, लेकिन मेरा ख्याल है कि आज के दौर की जो सास है वो खासी कंफर्टेबल रखती हैं बहुओं को, जहाँ तक मैंने देखा है, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज भी आ गई है सासों में और बहुओं के रवैये भी तब्दील हुए हैं। मतलब मैं अपनी अगर बात करूं, मेरी तो सहेलियां हैं, मेरी बहुएं मेरी दोस्त हैं तीनों, तो लेकिन मैंने वैसे भी देखा है कि अब सासों के तो आपने अपने बच्चों पे कर दी बच्चों पे की, तभी तो बीवियां अच्छी हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मुझे एक छोटी सी ब्रेक लेनी थी, ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ट्रॉमा ब्रेकर के हवाले से जो बात की थी सना ने, मैं जरा चाहती हूँ कि हम उसको थोड़ा सा और एलिब्रेट करें और आपसे भी, मुझे सोफिया से भी इस हवाले से मजीद बात करें, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद हम आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहते हैं। हम जनरेशनल ट्रॉमा के हवाले से बात करें। 2024 में एक फिल्म आई थी, इट एंड्स विद अस, ब्लेक लाइवली की वो फिल्म थी। उसमें दिखाते हैं कि वो लड़की एक तो लोगों पे ट्रस्ट करने से काफ़ी घबराती भी है और उसके माँ बाप की जो आपस में जो मैरिटल लाइफ थी वो बड़ी डिस्टर्ब थी। बाप माँ से मोहब्बत तो बहुत करता था, लेकिन वो माँ को बहुत कूटता था। फिर उसको बचपन में किसी लड़के से मोहब्बत हो जाती है तो उसके बाप को पता चलता है और उसके बाप उस लड़के को भी बहुत मारता है। बड़ा वायलेंस उसमें दिखाया गया है। फिर दिखाते हैं कि वो लड़की जब बड़ी होती है और आगे जाके उसकी शादी जिस सर्जन से होती है तो वो सर्जन भी उसको लेकर इतना पॉजेसिव होता है कि सर्जन भी उसको मारता है। अच्छा, जब वो अपनी माँ से सवाल से बात करती है तो उसकी माँ ने कहा तुम्हारा बाप भी तो मुझे मारता था। मतलब उसके लिए वो चीज़ इतनी नॉर्मल थी, वो बहुत दफ़ा मार खा चुकी। फिर उसने कहा कि नहीं, मैं अब मेरी बच्ची भी है और मुझे अपने बचपन की तरह अपनी बच्ची को वो ज़िंदगी नहीं देनी, जो कुछ मैंने देखा मेरी बच्ची वो नहीं देखेगी। और फिर वो अपने मियाँ से अलहदगी इख्तियार कर लेती है। आप ये मत समझिएगा कि मैं बात कर रही हूँ कि जी डिवोर्स है और आप अपनी मियाँ को छोड़ दें, लेकिन जहाँ पर इतनी बुरी नौबत आ जाए कि आपको जान के लाले पड़ जाए, आपको लगा अगला बंदा आपको मार सकता है, देन इट्स ऑलवेज सेफ टू मूव आउट, अपने लिए भी और अपने बच्चे के लिए भी। तो तभी फिल्म का नाम था कि इट एंड्स विद अस, और वो एक जनरेशनल ट्रॉमा को ब्रेक कर देती है। और हम बात भी कर रहे थे ट्रॉमा ब्रेकर्स के हवाले से, और ब्रेक में तो हमें ये भी पता चला कि जो ट्रॉमा ब्रेकर्स जो होती हैं वो ज़्यादातर लड़कियां होती हैं। लेकिन पहले मैं चाहूँगी कि आप इस टर्म को सही तरीके से और डिफाइन कर दें कि हम कैसे ट्रॉमा ब्रेक कर सकते हैं अगर हम चाहें, और क्या किसी का ट्रॉमा हम ब्रेक कर सकते हैं अपने घर में किसी का ट्रॉमा। अच्छा, पहले मैं इंडिविजुअल बात कर लेती हूँ कि ट्रॉमा ब्रेकर्स वो होते हैं जो बेसिकली बहुत जल्दी ही, बहुत अर्ली ऑन इन देयर लाइफ ट्रिगर होते हुए या हुए बगैर, इन बोथ द केसेस, जरूरी नहीं कि पर्सनली कोई चीज़ ट्रिगर करे, ऑब्जर्वेशन पे भी डिपेंड करता है। काफ़ी जल्दी इन अलामात को समझ लेते हैं, पहचान लेते हैं, उनका नर्वस सिस्टम उन्हें अलर्ट करता है, एंड देन दे स्टार्ट क्वेश्चनिंग। हाँ, सबसे पहला सवाल उनका अपने एक इंटरनल प्रोसेस होता है क्वेश्चन करने का। फर्स्ट दे क्वेश्चन देमसेल्व्स and then they start observing and then they question others कि क्या जो ये हो रहा है क्या ये सही है। they start complaining, they start making boundaries, they start speaking up against it and they start questioning others। अब वहाँ पर दो सिचुएशंस आती हैं कि जब वो दूसरों से सवाल करना शुरू करते हैं इस बारे में, तो दूसरे या तो ऑफेंड हो जाते हैं या ट्रिगर हो जाते हैं। इन बोथ द केसेस जो क्वेश्चन कर रहा है उसको तो उसके जवाब नहीं मिल रहे, क्योंकि या तो सामने वाला ऑफेंस के तौर पे ले गया इसको, या वो ट्रिगर होकर अपनी फ्रस्ट्रेशन आप पे उतार देगा। फिर इस तरह के लोग मजीद और ज़्यादा थोड़े एजिटेटेड होते हैं, लेकिन ये एक प्रोसेस है। फाइनली देयर कम्स अ स्टेज वेयर दे स्टार्ट स्पीकिंग अप अगेंस्ट इट, और वो ये समझते हैं और इम्प्लीमेंट भी करते हैं कि हमारी पर्सनल बाउंड्री, हमारा मेंटल पीस, ये प्रायोरिटाइज हमें करना है, हमें इस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। एंड दे ऑल्सो ट्राई टू हेल्प अदर्स। अगर हम घर में ख़वातीन की बात करें तो सबसे पहले वो अपने बच्चों को प्रायोरिटाइज करती हैं, उनको प्रोटेक्ट करती हैं, सेव करती हैं। लेकिन सबसे बड़ा कर्ज ये है हमारी सोसाइटी में, मैं सिर्फ पाकिस्तानी सोसाइटी की बात नहीं करूंगी, इंटरनेशनली, बिकॉज जिस तरह अभी आपने फिल्म की बात करी कि उनकी मदर ने उन्हें बोला मेरे साथ भी वो था, नॉर्मल है। तो पीपल एक्चुअली एक्सपेक्ट यू टू पुट अप विद इट।
अगर हस्बैंड मार रहा है पुट अप विद इट, गाली दे रहा है पुट अप विद इट, रात में 4 बजे तक, हाँ रात में 4 बजे तक हस्बैंड, हाँ रात में 4 बजे तक हस्बैंड घर नहीं आ रहा, आपको जवाब नहीं दे रहा, क्योंकि हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप ऐसा ही होता है दैट यू हैव टू बी ट्रांसपेरेंट विद ईच अदर, यू पुट अप विद इट, क्योंकि आपको बताया ही जा रहा है आपके मदर इन लॉ से भी और मदर से भी कि ये इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। तो अब जो ये ट्रॉमा ब्रेकर्स होते हैं, जब ये बोलना शुरू करते हैं तो इनको वैसे ही इनको आप आउटस्पोकन भी कह सकते हैं, लेकिन इनको मुंहफट, बदतमीज, बागी, रिबेलियस, यू नो कि हमारी किसी इक़दार की वैल्यू नहीं है, या फिर हमारे ख़ानदान में तो ऐसा नहीं होता, ये अलग से कोई यूं करके, तो वो उसको विक्टिमाइज किया जाता है। अब एज अ सोसाइटी आप मतलब अपनी सोसाइटी के तौर पर मैं बात कर रही हूँ, आप कोई कॉलीग होकर भी हेल्प कर सकते हैं ऐसे लोगों के, फ्रेंड्स होते हुए भी हेल्प कर सकते हैं, फैमिली में भी कर सकते हैं। डोंट साइलेंस देम, बिकॉज व्हाट दे आर डूइंग इज नॉट ओनली फॉर देम बट यू नो इट्स फॉर प्रोटेक्टिंग देयर फ्यूचर जनरेशंस एज वेल, बिकॉज वो आप समझे कि एक ट्रॉमा इस तरफ है, वो नहीं चाहते कि वो बैगेज आगे उनका बच्चा भी कैरी करे, एक बैरियर बन के खड़े हो जाते हैं और अपने ऊपर यू नो वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल भी होते हैं। आई थिंक दे आर द ट्रू वॉरियर्स, बिकॉज वो एक खड़े होते हैं बीच में से, फर्ज करें आप कहीं अगर यू नो कोई गोलाबारी चल रही है सब, वो बीच में खड़ा हो जाएगा ट्रॉमा ब्रेकर और वो अपने ऊपर ले लेगा, आगे ना जाए। तो दिस इज समथिंग विच इज वेरी ये अच्छा। और मैं ये नहीं समझती कि कोई स्पेशल लोग होते हैं, हमारे ख्याल से मेरे पर्सनल हम सभी ट्रॉमा ब्रेकर्स हैं, बिल्कुल, प्रोवाइडेड कि हमें उस किस्म का कल्टिवेटिंग और यू नो ऐसा अंडरस्टैंडिंग वाला माहौल मिले कि हम ये कर सकें और हमें ये बोल के हश ना करा दिया जाए कि ये तो होता है। अच्छा, आप कहती हैं कि ज्यादातर जो ट्रॉमा ब्रेकर्स होती है वो खवातीन है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? अच्छा देखिए, ये वैसे मेरी ऑब्जर्वेशन है ये, ठीक है, मेरी प्रैक्टिस से भी ऑब्जर्वेशन है और जिस तरह के सर्कल में उठना बैठना है उसमें भी कि ट्रॉमा ब्रेकर ज़्यादातर ख़वातीन होती हैं। इसको मैं बैक इस तरह से कर सकती हूँ मदीहा कि ख़वातीन ज़्यादा इमोशनली अवेयर होती हैं। जब हम कहते हैं ना कि ज़्यादा सेंसिटिव है, तो भाई सेंसिटिव का मतलब क्या है, मैं ज़्यादा सेंस कर सकती हूँ, मुझे ज़्यादा पता चलता है मैं क्या फील कर रही हूँ। नेगेटिव टर्म ले रहे हो, वीकनेस के अभी बहुत सेंसिटिव है भाई। जो ये बात की कि जो है इमोशनली वीक होती हैं, तो आई डोंट थिंक कि ख़वातीन इमोशनली वीक होती हैं। बेसिकली हमारी सोसाइटी का मर्द इमोशनली वीक है, क्योंकि उसको हमने पाला कैसे, तुम मर्द हो, तुम रो नहीं सकते, तुम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कहाँ कितने घरों में होता है कि भाई गले लगा ले या अब्बा आके गले लगा ले, अब्बा आए ऑफिस से साइलेंस, पिन ड्रॉप साइलेंस घर में, तो पहले वो हुआ करता था। हाँ, तो वो तो अपने जज्बात निकाल ही नहीं रहा ना अंदर से, ना मोहब्बत उसको सिखाया है। तुम मर्द हो तो यू हैव टू बी स्ट्रिक्ट, वरना तुम्हारी बीवी बिगड़ जाएगी, बेटी हाथों से निकल जाएगी, उसको इस तरह परवान चढ़ाया। रो नहीं सकते, रो नहीं शेयर नहीं कर सकते, तुम अपने वल्नरेबल साइड एग्जैक्टली को दिखा नहीं सकते। अब वो ये सारी चीजें जो उसके अंदर रह गई, उसने गुस्से में और बदतमीजी में उसने ट्रांसफर किया अपनी वाइफ को या अपनी माँ को या अपनी बहन को, ठीक है। अब उन्होंने वो एब्जॉर्ब किया ना, तो जब उसमें से फिर जब वो एब्जॉर्ब करते 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 कोई एक निकलता है जो ये रियलाइज करता है कि दिस इज नॉट नॉर्मल, इनका यूं चीख के बात करना इज नॉट नॉर्मल। हमारे यहाँ बड़े उससे कहा जाता है कि जैसे हम बहुत नॉर्मली अगर कभी बैठे हुए हों और अपने मियाँ की कोई कह दें कि यार इनका तो ये काम है, इतना अच्छा शौहर है तुमने ये कह दिया। अरे भाई, शौहर है तो इंसान ना वो कभी कुछ गलत भी कर सकता है, वो कभी हमें इग्नोर भी कर सकता है और हम एड्रेस कर सकते हैं। जैसे बहुत बुरा समझा जाता है ना, अगर मैं ही जाके अपने ससुराल में कह दूं तो मेरी सास कहेंगी कि अच्छा मेरा तो बेटा महान है, और नॉर्मली हर लड़की यही फेस करती है, बिकॉज वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दिस के जो मर्द है या लड़का है या बेटा है या बाप है, उसमें कोई झोल हो सकता है। अच्छा, या वो वीक हो सकता है, ये तो सुन ही नहीं सकते हम। इतना परफेक्ट तो कोई भी नहीं है। हाँ, तो आप भी वैसे इस बात से एग्री करती हैं कि सिर्फ खवातीन ही, बंदों के थ्रू भी ये ट्रॉमा बच्चों में जाता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। खवातीन तो हर जगह बहुत आगे हैं। ये विरासत में मिलता है हमें, घर जमीन के साथ ट्रॉमा